Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Rahman, and I have recently started an organization called Eco Builders. I am a founder and CEO of Eco Builder. अच्छा, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कुछ दिन पहले ही बनाई है, आप ये समझ लें। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आजकल हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं। दैट इस टर्म हम लोगों ने बहुत कॉमन एक टर्म सुनी है, क्लाइमेट चेंज की। और क्लाइमेट चेंज आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द तो पूरी दुनिया के अंदर हर हर बंदा इस चीज़ का शिकार है। हर हर कंट्री, हर मुल्क जो है, हर सिटी, एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो इसी क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया। हमारी बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है हमारी जो अर्थ एडवोकेट के नाम से है, और एक हमारी कंपनी है। दरअसल उस कंपनी का काम प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और एनजीओ का काम अवेयरनेस वगैरह लोगों को प्रोवाइड करना है और मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एक अर्थ एडवोकेट जो है वो मैंने डॉक्टर तैयबा के साथ मिलकर इसको बनाया, इसकी बुनियाद रखी, और फिर हमने काफ़ी इसको आगे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस तक लेकर गए। अब अभी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, जिन हमने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली बनाने का सबसे बड़ा मकसद और जो हमारी डोमेन और हमारी जो निश है वो यही है कि हमने प्लास्टिक पोल्यूशन को पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ता हुआ देखा। और इसी को हमने देखा कि यार ये प्लास्टिक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन में रोल प्ले कर रहा है। अगर हम लोग एनुअली बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन टन्स एनुअली जो है वो सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जो है वो 3 मिलियन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसका कंपैरिजन आपको करके बताऊं तो इट्स बेसिकली इक्वल टू 2 केटू पहाड़ लगा लें आप। 2 केटू पहाड़ों के बराबर आपका ये पाकिस्तान में जो है वो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है हर साल एनुअल बेसिस के ऊपर। तो जाहिर है अब वो कचरा जाएगा कहाँ? या तो आपके लैंडफिल्स यानी आपकी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, ज़मीनी जो जगह हैं उनके ऊपर आपको घूमता फिरता इधर उधर हवा से उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। या फिर आपको दूसरी जगह, हमारी सबसे फेवरेट, जो हम जब पिकनिक के लिए भी जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, खा पी कर वहीं पर डंक करके आ जाते हैं। हमारा ओशियन, हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमारा एक्वेटिक इन्वायरमेंट, दैट इज़ द हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी जो अपनी एक्टिविटी है, हम अपनी एक्टिविटी की वजह से हमने अपने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को भी एक बहुत आप कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ लेकर चले गए हैं, और अपने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इन्वायरमेंट को जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इस वक्त लेके चले गए हैं। दैट इज़ इससे इस चीज़ के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है इस वक्त कि हम कर क्या रहे हैं। कोई ऐसा इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं कि अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए? क्या कोई ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट उससे सेव रहे? तो बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल्स आपको मिलेंगे हमारी तरह सोचने वाले, वो ये इनिशिएटिव के ऊपर बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं। यानी कोई प्लास्टिक से कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई बहुत सारे लोग फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक से फ्यूल बन रहा है। बहुत सारे लोग हमारी तरह ब्रिक्स बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो और अदर मटेरियल्स जो है वो प्लास्टिक से फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हमने बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको जो प्रोडक्ट बना कर देगी उस प्रोडक्ट का नाम है इको ब्रिक। इको ब्रिक, आप लोग तो इस चीज़ से फेमिलियर भी होंगे, आप लोगों को तो आई थिंक वीडियोस वगैरह के अंदर देख भी लिया होगा आप लोगों ने। इको ब्रिक जो है वो हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा प्लास्टिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, हमने पूरा एक सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम खोला है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के 3 डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वहाँ पे हमारे जो लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स, इवन के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट जो हैं वो हमारे साथ
वो डोर टू डोर जा रहे हैं और कचरा उठा कर लेकर आ रहे हैं और हमें दे रहे हैं। हमने स्कूल्स को टारगेट किया, जो स्कूल में कचरा प्रोड्यूस होता है, लोग बच्चे जो हैं वो चीज़ें वगैरह खा के फिर वो डस्टबिन में डालने के बाद फिर वो वही ला के बाहर फेंक फेंक दिया जाता है। तो हमने स्कूल वालों को कहा कि आप कचरा बाहर नहीं फेंके, आप कचरा हमें दे दिया करें, हम लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट 3 कराची के डिफरेंट इलाकों के अंदर हमने स्कूल्स को टारगेट किया, वहाँ से कचरा उठाना शुरू किया और उठा रहे हैं, अब तक उठा रहे हैं हम। और उठा उठा कर हम उसे ब्रिक्स बना रहे हैं। अभी टेस्टिंग चल रही है ब्रिक फॉर जो हम लोग बना रहे हैं ना, एक दो काफ़ी जो मटेरियल्स था जो हमारा हमने एक आप ये कहते हैं जो रेशो हमने प्रॉपर क्रिएट करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। और अब मज़ीद ब्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं और उसकी जो है हम टेस्टिंग के लिए हमने उनको दिया भी है कि वो किस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं उनके मुकाबले में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर होगा। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल ब्रिक आप लोग देखते हैं जिससे नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक इस्तेमाल होते हैं, इनकी जो इंडस्ट्री हमारे पास है वो इंडस्ट्री सस्टेनेबल नहीं है। वाई आई एम सेइंग कि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं है। वैसे इकोनॉमिकल सस्टेनेबल हो सकती है बट इट्स नॉट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, क्योंकि 40% एनुअली 40% जो है वो हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन इमिशन हो रहा है, 40% कार्बन इमिशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ये जो ट्रेडिशनल ब्रिक बनाने वाली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये ईंटें वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें जो क्रिएट हो रही होती हैं, ये यहाँ से 40% कार्बन आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ज़रूरत इस अमल की है कि हम इन चीज़ों को समझें और अपने इस इन्वायरमेंट को बचाने में रोल प्ले करें। हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन, सिर्फ ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट माई जॉब, ठीक है, ये कोई मेरा सिर्फ अकेले का काम नहीं है, मैं कोई अकेला इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हम सबको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी है कि हम सब मिलकर अपने लिए क्या कहते हैं, हम अपने पाकिस्तान के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हम आगे बढ़ें और आगे बढ़कर जो रिसोर्स हम लोग कोई यूज़फुल प्रोडक्ट, कोई अच्छा रिसोर्स हम क्रिएट कर सकते हैं उन वेस्ट मटेरियल से हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब प्लास्टिक वेस्ट के अलावा दूसरे वेस्ट की अगर बात करें, जैसे आपके पास नॉर्मल जो वेस्ट और प्रोड्यूस होता है, लाइक हम लोग वेस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या कहते हैं उसे, किचन वेस्ट जो है आपके पास, जो आपका किचन वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किचन वेस्ट लोग फेंक देते हैं, वैसे ही हम लोग उसे यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वो यूज़फुल प्रोडक्ट क्या है, वो आपके पास फर्टिलाइज़र, जिसको आप बायो फर्टिलाइज़र का नाम दे सकते हैं। पूरी दुनिया बना रही है, आप घर के अंदर बैठ के चीज़ बना सकते हैं। इसी तरीके से जो इनिशिएटिव मैंने लिया है कि प्लास्टिक वेस्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ब्रिक के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इको बिल्डर, वो इस प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट कर रही है आपके ब्रिक्स के अंदर। अब ये ब्रिक फॉर्म हो रहा है, रिसोर्स है ये, और ये ट्रेडिशनल ब्रिक को इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द ये रिप्लेस करने वाला है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ट्रेडिशनल ब्रिक एक तो महंगा है, दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं है। हमारी ब्रिक, दूसरी सबसे बड़ा फ़र्क ये है उन दोनों में कि हमारी ब्रिक जो है वो सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल है, और दूसरा इको फ्रेंडली है, और इसके अलावा इकोनॉमिकल सस्टेनेबल भी है और इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी है, सस्ती है बहुत। जो आपका ट्रेडिशनल ब्रिक आपको मिलता है वो तकरीबन 40 से 50 रुपए का, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जो एक ब्रिक जो नॉर्मल ब्रिक मिल रहा है वो 40 से 50 का मिलता है। और हमारा ब्रिक जो, अगर हम इंशाल्लाह इस बिज़नेस को लार्ज स्केल के ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे लार्ज स्केल पे जाएगा तो ये एक ब्रिक आपको 10 से 15 रुपए का पड़ेगा। इतना सस्ता, इतना बड़ा इकोनॉमिकल मार्जिन इसके अंदर हम लेकर आएंगे। तो हम ट्रेडिशनल ब्रिक बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको रिप्लेस इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको ज़रूर रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। Here we go, there we go। स्क्रीन शेयर आपको शायद नज़र आ रही होगी। दैट इज़ बेसिकली अवर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमने क्रिएट की है, उसका एक थोड़ी सी शॉर्टकट आपको दिखा देता हूँ। इको बिल्डर्स, ये इसका लोगो है, और ये हमारा एक स्लोगन है कि बिल्डिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, वी मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली ब्रिक्स। तो ये हमारा काम है, ये ब्रिक्स बनाना, ताकि हम लोगों को सस्टेनेबल, ये हमारा विजन है कि हम जो है वो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट के अंदर हमारे प्लास्टिक वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करें, कन्वर्ट करें, और उससे फिर इको फ्रेंडली जो है
ताकि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकें। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्रिएट करने का मकसद क्या होगा कि हम प्लास्टिक से अगर ये चीज़ें बनाएंगे ना, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें होगा ये कि हम जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं ना, हम उसे घर के अंदर बना सकते हैं। अपने घर में बैठ के हम ये प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल बंदा, इवन कि एक छोटी क्लास का बच्चा भी, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास का बच्चा हो, वो भी ये प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है घर पे बैठ के। कोई मुश्किल बात नहीं है बनाना, बहुत आसान है ये। तो सिंपल सा प्रोडक्ट है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। हमने इस तरीके से इसको मतलब वो किया है, प्रोटोटाइप क्रिएट हमने कर लिया, और अभी टीम फॉर्मेशन भी हमारी हो चुकी है और अर्ली स्टेज टेस्टिंग के ऊपर है हम। और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि वाई हम लोगों ने स्टार्ट क्यों किया है। प्लास्टिक पोल्यूशन को हमने देखा, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये तरीका है इसका कि हम किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, फिर उसको जो है वो उसको श्रेड किया जाता है, यानी मीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे जो सिमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके साथ उसको कन्वर्ट मिलाकर एक अपनी नई प्रोडक्ट क्रिएट, वो पूरी की पूरी एक ब्रिक क्रिएट कर देते हैं। दैट इज़ सस्टेनेबल थिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अर्ली स्टेज के ऊपर है, और आप में से जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है एज अ टीम, चाहे वो अर्थ एडवोकेट एनजीओ को ज्वाइन करना चाहे, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल। और कोई अगर इसको ज्वाइन करना चाहे, अर्थ एडवोकेट जो हमारी एनजीओ है उसको ज्वाइन करना चाहे, हमारी जो कंपनी है जो हमने बनाई है इको बिल्डर्स, उसको ज्वाइन करना चाहे एज अ टीम मेंबर के अंदर उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा होगा हमारे साथ। और अभी हमने रिसेंटली WWF के साथ जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था कुछ महीने पहले, ये जो इको ब्रिक का था। और हाँ सॉरी, वहाँ से फिर हमारे पास हमने अपनी पूरी टीम क्रिएट की और हमने कहा कि चलो यार इस पूरी प्रोडक्ट को आगे लेके जाते हैं, कोई काम कर नहीं रहा, क्यों ना हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करें। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ चल रही है। और डिफरेंट और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है। बट पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्लास्टिक वेस्ट से ब्रिक बना रहे हैं, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल। वाई? मैं बार बार एक बात, जो हमारा एक्सपो हुआ था कराची में, तो वहाँ पर जो है मुझसे यही सवाल हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर तो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रिक बना रहे हैं, तो आपके और उसमें, आपके ब्रिक में और उनके ब्रिक में फ़र्क क्या है? तो मैंने सिंपल से उनके मिसाल दी थी भाई, मैंने कहा कि वो सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि दे आर नॉट अ सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली? मैंने कहा वो जला रहे हैं, वो प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं। और अगर आप जाके उनके आप वीडियोस वगैरह देखें और आप उनको अच्छे से सुने ना, तो वो यही कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं। और आपको बज़ाहिर ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। आप इंडियंस का वॉच कर ले जाके वो वीडियोस जहाँ पे वो ब्रिक बन रही है, दे आर फॉर्मिंग मोल्ड, वो पूरा मोल्ड क्रिएट कर रहे हैं और वो उसको कट करने के बाद ना वो मशीनों में डाल के उसको जला रहे हैं, और जलाकर उसका पूरा एक पेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस पेस्ट को एक पूरी शेप दे रहे हैं और फिर वो ब्रिक बन रहा है उससे। तो वो तो इको फ्रेंडली नहीं हुआ ना, क्योंकि आप कार्बन इमिशन तो कर ही रहे हो, तो हमने कार्बन इमिशन नहीं करनी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ड्यूरेबिलिटी की क्वेश्चन वो आया हमारे पास कि ड्यूरेबल, बिल्कुल ये ड्यूरेबल है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है भाई। इसकी टेस्टिंग भी हुई है, ड्यूरेबल, इट्स ड्यूरेबल, और काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाएगा ये। अभी हम मतलब ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप बना लो, बुर्ज खलीफा पूरा क्रिएट कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इस स्टार्टिंग लेवल के ऊपर जाके इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो। एटलीस्ट हम एक घर, छोटा सा जो घर होता है वो क्रिएट कर सकते हैं, दीवारें क्रिएट कर सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, पार्क क्रिएट कर सकते हैं। जो छोटे छोटे पार्क अगर अपने इलाकों के अंदर बनाना चाहें तो वहाँ पर खर्चा बच जाएगा। क्यों इतने महंगे ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके दीवारें खड़ी करनी है? सिंपल इन्हीं ब्लॉक्स का जो इस्तेमाल करके हम अपने लिए जो है वो पार्क को क्रिएट कर लें। ठीक है, हमदर्द के अंदर अभी बेंच लगे हैं, वो बेंच जो हैं वो हम लोग अपने उस वो जो वहाँ पे जो ब्लॉक्स उन्होंने लगाए हैं, वो ब्रिक्स जो लगाए हैं, उस ब्रिक्स की जगह पर हम अपने ब्रिक्स को रिप्लेस करके लगा सकते हैं। हम हमदर्द को ये चीज़ कह सकते हैं, हमदर्द को भाई आप जो है ना हमें इजाज़त दें और हम जो है यहाँ पर आपके लिए बेंच वगैरह क्रिएट करके दे देंगे। ब्रिक हम दे रहे हैं, सामान वगैरह आप ला कर दे दें हमें, हम आपको ब्रिक फॉर्म करके दे देंगे।
लाइक दैट। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आप हमसे रब्ता करें और हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप मुझसे, कोई क्वेश्चन जो भी आपका है वो आप मुझसे कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ज्वाइनिंग के हवाले से, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो। हाँ हाँ, ये जो हमारी जो प्रोडक्ट ब्रिक है वो 10 से 15 रुपए का एक आपको ब्रिक पड़ेगा। जो नॉर्मल ब्रिक है वो 40 45 या फिर 50 रुपए का एक पड़ता है। बट हमारा जो जो हमने ब्रिक बनाया है दैट इज़ तकरीबन आपको पड़ जाएगा 10 to 15 रुपीज़ वन ब्रिक। सो बहुत बड़ा मार्जिन है, इकोनॉमिकल मार्जिन आ रहा है बहुत बड़ा। तो ये सस्ता भी, इकोनॉमिकल, एक अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा और हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है आप